हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टेप बाय स्टेप टू बेसिक। आज मैं मैथ्स का दूसरा चैप्टर बेसिक से शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें हम 11 से 20 तक पढ़ेंगे। तो एक बार फिर से पुराना चीज़ को थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कि फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि कैसे 1 से लेके 10 तक लिखा जाता है। तो इसमें हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 और 0 के साथ 10 के बारे में सीखा। अब इस चैप्टर इस पोर्शन इस वीडियो में हम लोग 11 से लेके 20 तक सीखेंगे। इसको सीखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा सा छोटे बच्चों के लिए 1 से 10 तक, उसके बाद ही 11 से 20 भी आसानी है। लेकिन नाम इनके थोड़े से अलग होते हैं तो उनको याद रखने पड़ेंगे। हालांकि 21 से लेके 100 तक अगर हम जाएं तो जिससे मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगा वो थोड़े से आसान है। तो शुरू करते हैं। इसको कैसे लिखें? तो 1 से 10 तक हमने लिख लिया है। वन 1 11 1 2 12 1 3 13 1 4 14 1 5 15 1 6 16 1 7 17 1 8 18 1 9 19। अब थोड़ा सा चेंज आएगा क्योंकि फर्स्ट वीडियो में भी मैंने समझाया है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके बाद क्या आएगा। यहाँ पे ज़ीरो, हम ज़ीरो से अगर स्टार्ट करें तो सारा कॉम्बिनेशन ख़त्म हो गया। तो हम लोग अब 1 0 से नया नंबर शुरू कर रहे हैं। तो 1 0 हो गया, तो 1 1 हो गया, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9। अब यहाँ पे मैं फिर से 1 0 नहीं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे 1 के बाद जो नंबर आता है वो है 2। तो मैं लिख रहा हूँ 2 और 0 20। तो अभी ये सीखने के बाद ही हमें इनको वर्ड्स में भी सिखाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1 1 11 ELEVEN 11 12 1 2 12 13 14 1 5 15 16 1 7 17 1 8 18 19 और ये एक नया नाम 20, क्योंकि यहाँ सब में 3 3 3 नज़र आ रहा है लास्ट में। तो इसमें थोड़ा सा अलग है 20। उसके बाद 21 से 100 तक वीडियो में आपको समझाऊंगा कि आसानी है। उसके बाद जो नंबरिंग सिस्टम है वो बहुत आसान है। अच्छा, ये तो हो गया इनको याद रखना, इन वर्ड्स ये करना ही पड़ेगा। इसमें कोई मतलब बच्चों को तो याद रखना ही पड़ेगा 1 से लेके 20 तक।
उसके बाद वाले जो नाम है वो काफ़ी आसान है, जिसे मैं अगले वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा। तो अभी इसको मिटा लेते हैं और इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये 11, 12, 13। कुछ एग्जाम्पल के साथ मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 10 हो गया। 1, 11, 12, 13। तो जब हम किसी बच्चों को ऐसे देंगे कि इनको काउंट करो, तो वो इन्हें इस तरह से काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो ये तो बच्चे लोग गिनेंगे ही, तो गिन के करेंगे तो थोड़ा सा टाइम तो इसमें लगेगा ही, लेकिन इसका एक शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट है ये है कि अगर हम इनको टेंस एक ग्रुप में रखें और दूसरे ग्रुप में हम वंस के प्लेस में जो भी नंबर है, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये मेरा टेंस का ग्रुप है और ये मेरा वंस है। तो ये टेंस है, ये वंस है। तो जैसे यहाँ टेंस में 1 है और वंस में 3 है, तो ये बन गया मेरा 13। कैसे बना? यहाँ 10 है तो इट्स इक्वल टू 10 और यहाँ पे 3 है, सो 10, 11, 12, 13, तो टोटल 13 हो गए। तो इसको और एक एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ ईयरबड्स हैं। मैं इनको गिनता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और उसके साथ में रख देता हूँ 11, 12, 13, 14। तो इनको क्या होगा कि बच्चों लोग को ऐसे इंडिविजुअली काउंट करना पड़ेगा। बच्चे लोग ऐसे काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो बच्चे लिखेंगे कि 14 है। तो इसका ही एक शॉर्टकट है कि हम अगर ये जो टेंस का घर है, टेंस, ये टेंस का कॉलम है और ये वंस का कॉलम है, तो अगर हम टेंस का कॉलम को किसी तरीके से ग्रुप में रखें तो उनको गिनने में बहुत आसान होगा कि टेंस के बाद कितना है, 1, 2, 3, 4, तो 14। इसको कैसे करेंगे मैं दिखा रहा हूँ। ये बर्ड्स को मैं यहाँ रख लेता हूँ और ये 10 बर्ड्स का मैंने एक बंडल बना लिया। तो ये हो गया मेरा 10 और मैं ले रहा हूँ इंडिविजुअली 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे ये है 10 और यहाँ पे है 4। सो 10 के बाद 1, 2, 3, 4 यानी 14। तो बहुत इजीली हम इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो कुछ भी हो सकता है। 10 के बाद अगर 2 होगा, जैसे ये 2 है तो ये आंसर हो जाएगा 12। 10 के बाद अगर 5 है तो ये हो गया मेरा 15। तो इस तरीके से हम नए नंबर बना सकते हैं। अब आ जाते हैं और एक एग्जांपल से जिससे हम इसको और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं।
इसके लिए हमें एक स्केल की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए अच्छा, इसको हम टेंस लिख रहे हैं और इसको हम वंस लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम नए नए नंबर कैसे बनाएंगे देखते हैं। ये मैं वंस में कुछ कॉइन्स रख रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए 6 है वंस में। और टेंस में मैं क्या करता हूँ, एक सिर्फ रखता हूँ। कितना नंबर बनेगा, तो बच्चे लोग इसको एबेकस की तरह से आराम से लिख सकते हैं। टेंस में 1 और 1 2 3 4 5 6, तो हो गया 1 6 यानी 16। तो यहाँ से अगर मैं 2 कॉइन हटा देता हूँ तो अब क्या नंबर बना, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, सो 14। अगर मैं यहाँ और भी कुछ कॉइन्स डाल देता हूँ, अभी देखते हैं कितना बना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे मैं 1 और यहाँ लिखूँगा 8, सो 1 8 इज़ योर 18। इस तरीके से हम इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अब और एक चीज़ मैं दिखा रहा हूँ, जो 11 से 20 सीखने के बाद 1 से 10 में भी हमने किया, यहाँ पे भी करना पड़ेगा, कोई डिफरेंस तो है नहीं। वो है बिफोर आफ्टर। बिफोर आफ्टर में बच्चों लोग को सिर्फ यही सिखाना पड़ेगा कि 11 इस तरफ अगर हम आए तो ये है हमारा आफ्टर, और इस तरफ अगर हम जाएं तो वो है हमारा बिफोर। तो क्या है बिफोर आफ्टर, यानी व्हाट कम्स आफ्टर 11। सो आफ्टर 11 क्या आता है, तो 11 के बाद क्या आता है, तो 11 के बाद आता है 12। व्हाट कम्स आफ्टर से 18, 18 के बाद क्या आता है, मीन्स आफ्टर 19। व्हाट कम्स आफ्टर 15, सो व्हाट कम्स आफ्टर 15, 16। सिमिलरली बिफोर भी हमको ट्राई करना पड़ेगा। व्हाट कम्स बिफोर 13, before 13, what comes before 13, so it is 12, 13 before 13, 13 before 13 is 12. Okay, what comes before say 19, 19 before, what comes before, पहले आता है, 19 के पहले आता है 18. Similarly say 20, so it will be 19. तो ये हो गया हमारा आफ्टर बिफोर। अब जहाँ तक ग्रेटर देन और लेस देन का सवाल है वो तो इस सीरियल को देख के ही हम आराम से सीख सकते हैं। जिसमें हमें ये सिंबल्स यूज़ करना पड़ता है, एग्ज़ाम्स में आते हैं कि 11
और यहाँ दिया है 14, 16 और दिया है 12, 19 और दिया है 20 से 13 और 13। तो प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि छोटे को तीर मारना है, यही हमने सीखा था। उस लॉजिक से अगर हम चलेंगे तो इलेवन और 14 इसमें कौन बड़ा है या कौन, तो सीरियली अगर हम देखें तो ये चार्ट तो हमारे पास हमेशा नहीं रहेगा। तो 11 यहाँ है, 14 यहाँ है, सो ऑब्वियसली 14 बड़ा है। तो ये सीरियल अगर मुझे याद रहेगा तो कोई लॉजिक ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बस 14 कम्स आफ्टर 11, सो 14 इज़ बिगर। तो या फिर अगर हम देखें कि इनका जो ये पोजीशन है वंस और टेंस, वंस और टेंस, तो टेंस में दोनों के ही 1 है, तो इसको हम इग्नोर करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे। और वंस में क्या है, वंस में इसका 1 है, वंस में इसका 4 है, तो 4 बड़ा है, तो इसलिए ये पूरा बड़ा है 14। तो छोटे को तीर मारना है, तो ये मैंने छोटे को तीर मार दिया। सिमिलरली यहाँ पे 1 1 दोनों सेम है, वंस में 6 है, वंस में 2 है, तो यानी 16 इज़ ग्रेटर देन 12। तो छोटे को तीर मारना है, छोटा इधर है, छोटे को हम तीर मारे। अब ये सिमिलरली यहाँ पे इसके टेंस में 1 है और इसके टेंस में 2 है, तो देख के पता चल रहा है ये बड़ा है, तो ये हमने ऐसे लिख दिया। अब ये 13 13 यानी वंस में भी टेंस में 1 है, टेंस में 1 है, वंस में भी 3 है, वंस में भी 3 है, यानी दोनों नंबर इक्वल है। तो हम ना ग्रेटर लिखेंगे ना स्मॉलर लिखेंगे, हम इक्वल टू साइन यूज़ करेंगे। तो ये हो गया। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन ये मैं एक अलग वीडियो में दिखाऊंगा। आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आपको अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।